ध्यान धन है, असली धन, जिसको न तो चुराया जा सकता है और न ही चोरी, ठगी, बेईमानी से इकट्ठा किया जा सकता है। ध्यान का धन मेहनत से ही कमाया जा सकता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। और जितनी कठिन मेहनत से मिलता है, इसीलिए उतना ही छिपाकर बचा कर रखा जाता है। फिजूल खर्ची और लापरवाही में बर्बाद नहीं किया जाता। जब भी किसी को ध्यान का धन मिला, उस सौभाग्यशाली मनुष्य ने इसको बांटा है और अनंत गुना किया है। लोगों को फायदा हुआ है सानिध्य में ऐसे व्यक्ति के, जिसने पहले अपनी कठिन मेहनत से इसे अर्जित किया और फिर उसे लुटाया, निस्वार्थ लोक हित के लिए लुटाया। बहुत भाग्यशाली है वह मनुष्य जिसके हिस्से में ध्यान का धन आया, जो खोज करने के लिए निकला, जिसके अंदर तड़प उठी, ध्यान की लगन उठी और वह खोज पर निकल पड़ा। उसी ने पाया भी है। और यह ध्यान की यात्रा हर मनुष्य को अपने से करनी होती है, कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अभी संसार की दौड़ में है, आशा तृष्णा के पीछे भाग रहा है, उसके लिए ध्यान करना, ध्यान की यात्रा पर निकलना ऐसे ही है जैसे कोई नाविक दो नावों पर एक साथ सवार हो जाए। एक पांव एक नाव में और एक पांव दूसरे नाव में। उससे यात्रा नहीं होगी, बल्कि और भी टूट फूट हो जाएगी, शारीरिक नुकसान हो जाएगा। ध्यान का मार्ग बड़ा ही चुनौती भरा है। चुनौती कहीं बाहर से भी नहीं है, अपने से चुनौती, अपने मन से चुनौती। मन को ही ध्यान करवाना है, साधना है, उसी से लड़ाई लड़नी है। वही बार बार संसार की तरफ दौड़ेगा, वहां उसका रस है, उसको वहां से बार बार खींच कर वापस लाना है, उसको मनाना है, बहलाना है, फुसलाना है। जैसे आपने देखा है ना, एक छोटे से बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए कितने तरीके अपनाने पड़ते हैं। उसको बहलाना फुसलाना पड़ता है, किसी भी तरह से मनाना पड़ता है कि वह जो कह रहा है उसको मान ले। यह बात माँ बाप अच्छी तरह से समझते हैं। इसी तरह मन को लगाना पड़ता है ध्यान में। मन का जो कुदरती रुझान है, उसकी आदत है, वह है बाहर संसार की तरफ भागना, भौरे की तरह एक फूल से दूसरे फूल की यात्रा करना और सब जगह से कुछ न कुछ बटोरते रहना। कहीं से गंध, कहीं से मधु और कहीं से पराग, और फिर इन पराग के कणों को फैलाते जाना है, बांटते जाना है। निरंतर भौरा इसी काम में लगा हुआ है। और इसी तरह मन का जो बेसिक नेचर है कि बाहर संसार की यात्रा करना, कुछ भी इकट्ठा करते रहना, काम का हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई मतलब नहीं। उसको तो सारे इम्प्रेशंस, संस्कार इकट्ठे करने हैं और वह बखूबी 2400 घंटे इस काम में लगा हुआ है, 24/7। ध्यान इसके विपरीत की यात्रा है। मन को बाहर संसार से बार बार वापस खींचकर अंदर की तरफ लाना, ध्यान में लगाना है, उसे रोकना है, उसकी चाल को धीमा करना है। और यह संघर्ष एक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है, एक मनुष्य की, एक ऐसी लड़ाई भी जो लगातार जारी रखनी है। यह एक सिपाही की तरह जिंदगी है जो एक मनुष्य को जीनी होती है, जब वो आध्यात्म में ध्यान की तरफ अपने कदम रखता है। सिपाही की जिंदगी देखिए ना, नियम का पालन करना, वक्त पर उठना, अपना नित्य कर्म करके पीटी पर जाना, वापस आना, नाश्ता और फिर अपने दिन की ड्यूटी, टाइम पर खाना खाना, शाम को टाइम पर वापस आना, ड्यूटी पर टाइम पर हाजिर होना, मैस में जाकर वक्त पर खाना, वक्त पर सोना, छुट्टी के दिन अपनी साफ सफाई करना, और अगर घूमने जाना भी हो बाहर कैंपस के, तो वक्त पर वापस आना। जहां ड्यूटी पर तैनाती है, पूरी वर्दी तरीके से पहनी हुई है या नहीं, अलर्ट है,
हथियार साथ में है, मौसम कैसा है, बारिश है, ठंड है, गर्मी है, बर्फ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जीवन एक नियमबद्ध तरीके से चलता है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि उसको एहसास है कि वह जहां ड्यूटी पर खड़ा है, जरा भी लापरवाही की भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। जो इरिपेरेबल है, जो असम्य है, जिसकी कोई माफी नहीं। इसी तरह जिसने आध्यात्म की राह पकड़ी, ध्यान करने का साहस दिखाया, उसके लिए भी एक कड़ी चुनौती है मन से लड़ने की, एक सिपाही की तरह। बुद्ध कहते हैं भिक्षु श्रद्धावान होता है, सदाचारी होता है, उसके जीवन में आलस के लिए कोई जगह नहीं होती। वह निरंतर प्रयत्नशील, पराक्रम करने वाला और अपने लक्ष्य के प्रति सजग होता है। भिक्षु स्मृति और समाधि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। भिक्षु निर्वाण के लिए सदा ही प्रयत्नशील रहता है। भिक्षु अपने सुख दुख की परवाह नहीं करता, वह तो दुख और सुख से ऊपर उठता है। उसकी कोई आसक्ति नहीं, उसका संसार से कोई लगाव नहीं, वह तो अपने लक्ष्य के प्रति लगातार अभ्यास करने वाला होता है। जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्म की खोज पर निकलता है तो वह उसका निजी फैसला होता है। ध्यान किसी पर थोपा ही नहीं जा सकता। यही तो इस आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है कि तुम किसी पर इसे आरोपित नहीं कर सकते। संसार को आरोपित कर दो भला, मगर आध्यात्म को, ध्यान को किसी पर आरोपित नहीं किया जा सकता। यह हर व्यक्ति की बिल्कुल ही निजी यात्रा है, और जिसने भी इसे आरोपित किया अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर, उसके जीवन में बदलाव तो नहीं होता, बल्कि एक आत्मग्लानि का भाव भर जाता है। क्यों? क्योंकि मन उसको उसकी तृष्णा के लिए दौड़ाता है। इच्छाएं, वासनाएं उसका पीछा कर रही होती है, और वह जब संसार की तरफ जाता है तो आध्यात्म की याद आती है, और जब आध्यात्म की तरफ जाता है तो लगता है संसार छूट रहा है। लोगों को देखता है तो संकोच पैदा होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूं। और ज्यादातर लोगों का आध्यात्म और ध्यान की यात्रा ऐसी ही होती है। वह इस रास्ता कश्ती में अपना बहुत ही अमूल्य वक्त बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए जिसको भी आध्यात्म और ध्यान की तरफ यात्रा करनी हो, उसको एक बात चुननी होगी, संसार की दौड़ या फिर आध्यात्म और ध्यान की यात्रा। आपके मन में जरूर प्रश्न उठता होगा कि क्या जो आदमी भिक्षु हो गया है, साधु हो गया है, संसार से दूर हो गया है, वही ध्यान कर पाएगा? एक साधारण व्यक्ति को जब ध्यान की शुरुआत करनी हो तो सीधे भिक्षु या साधु नहीं बनना होता, संसार नहीं छोड़ना होता, बल्कि एक दृढ़ संकल्प चाहिए होता है। ऐसा दृढ़ संकल्प जैसा मैंने आपको ऊपर एक सिपाही के जीवन में बताया। हालांकि फर्क इतना है कि सिपाही को जवाबदेही है कि जिसके अंदर में वो काम कर रहा है, और आध्यात्म के खोजी या ध्यान करने वाले के ऊपर कोई बाहरी जवाबदेही भी नहीं है। अगर तुम ध्यान नहीं करोगे तो कोई तुम्हें सजा देने वाला नहीं है। सही मायने में यही परीक्षा है तुम्हारे दृढ़ संकल्प की, तुम्हारी इच्छा शक्ति की, तुम्हारी अपने प्रति जवाबदेही। यही मनुष्य अपने को कमजोर पाता है, और इसीलिए तो बुद्ध पुरुष की, गुरु की जरूरत होती है। तभी बुद्ध के देह स्वरूप का सानिध्य चाहिए, किसी पूरे गुरु का सानिध्य चाहिए। उनके सानिध्य में समर्पण भी आता है और एक जवाबदेही का भाव भी जगता है कि जो बताया गया है, जैसे बताया गया है, वैसे रोज रोज बिना नियमों को तोड़े पूरी श्रद्धा और विश्वास से, पूरी लगन और इच्छा शक्ति से अभ्यास किया जा रहा है या नहीं। हालांकि कोई गुरु तुमसे पूछता नहीं कि तुम कर रहे हो या नहीं, वह तो जानता ही है, तुम्हारे सब विचारों को जानता है, तुम्हारी करनी को जानता है, उससे कुछ छिपा नहीं है।
गुरु के सानिध्य में हम भी एक सिपाही की तरह जवाबदेही की वजह से रोज रोज अभ्यास करते हैं। क्या आपने देखा नहीं है अपनी जिंदगी में, जब तुम ध्यान शिविर में जाते हो कहीं, कितनी खुशी, शांति और आनंद मिलता है तुम्हें ध्यान से, क्योंकि वहाँ बिना बहाने बनाए, बिना आलस किए, बिना शरीर और मन की सुने तुम एक रूटीन को फॉलो करते हो। लेकिन जब घर आते हो उसी इच्छा शक्ति के साथ, लेकिन हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने के बाद ही तुम्हारा रूटीन टूट जाता है। तुम धीरे धीरे संसार में बह जाते हो, क्योंकि तुम्हारी कोई जवाबदेही नहीं घर में। लेकिन अगर तुम अपनी जवाबदेही समझ सको और मन के बहकावे में ना आओ, तो तुम ध्यान को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना सकते हो और धीरे धीरे तुम में ध्यान का रंग चढ़ जाएगा। जिस व्यक्ति के जीवन में ध्यान नहीं, वो भले ही तुम्हें संसार में बहुत बड़ा मालूम पड़ता हो, मगर उसका जीवन कितना अशांत और रोगिल है तुम्हें नहीं पता। और जिस व्यक्ति के जीवन में ध्यान है, उसका जीवन शांत, स्थिर और दृढ़ होता है। वह संसार की चकाचौंध में न दिखाई दे तुम्हें भला, मगर एक आध्यात्मिक खुशबू उसमें से उड़ रही होती है, जो दूसरे के जीवन को प्रभावित करती है, उसको सोचने पर मजबूर करती है, याद दिलाती है उस घर की जिस तरफ को मुंह आज नहीं तो कल करना ही होगा। अपनी समस्त ऊर्जा को संसार की तृष्णा से हटाकर आध्यात्म की तरफ, ध्यान की तरफ लगाना होगा। और सच्ची खुशी, सच्ची शांति, सच्चे शाश्वत आनंद का यही एकमात्र उपाय है।